किया, लेकिन सारी मेहनत किसने की? सारी मेहनत ज्योति जी ने की। तो ज्योति जी को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। डेफिनेटली चालाकी सामने आ रही है कि भाई क्योंकि आप क्या कहते हैं ना कि अब चिड़िया चुग चुग गई खेत, तो अब हम क्या करें, अब मेरी पत्नी में। देखिए, यूपी की एक घटना मैं आपको बतला दूं कि इन दिनों काफी चर्चा में है। घटना आप लोगों को पता होगा। घटना यह है कि एक सफाई कर्मी जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, और वो लगातार अपने पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि वो अपनी कैरियर को कहां ले जा रहा है। और घटना क्रम आगे बढ़ता है और भविष्य में क्या होता है ना कि वो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के पीसीएस की तैयारी करवा के एसडीएम बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य प्रकरण का। हमारे साथ आरएलजेपी की महिला नेत्री देवजानी जी हैं। बहुत स्वागत है देवजानी जी। जी। आप भी महिला को सशक्त करती हैं अपने प्लेटफॉर्म से, लगातार आप हैं और आप बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं। लेकिन ये जो इस तरह के जो समाज में जो उदाहरण सेट होते हैं, एग्जाम्पल सेट होते हैं, वो किस दिशा में ले जाते हैं? मतलब ज्योति मौर्य का जो ये जो कारनामा है, हालांकि वो बार बार कह रही हैं एसडीएम महिला की जांच का विषय है, जांच का विषय है। उनके फोन वायरल्स हैं, उनके चैट वायरल्स हैं। तो पद और प्रतिष्ठा जब आपको मिल जाता है तो पति को भूलना किस हद तक जायज है और समाज में क्या संदेश जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पे एक ऐसे कपल की बात कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और ये सोच के पढ़ाया कि मेरी पत्नी अगर सक्षम हो जाएगी और एक ऐसे ओहदे पर पहुंच जाएगी जहाँ पे उनका कमाई से घर भी चलेगा, और जब घर चलेगा तो भाई पति भी उसकी हिस्सेदारी होंगी। लेकिन जब वो पढ़ लिख ली और जब उनको समझ में आया कि भाई मेरी जो क्या कहते हैं एक क्वालिटी है, जो एक माने जिस वजह से वो एसडीएम बनी है, ऐसा नहीं ना कि आपने मुझे मान लेते हैं कि उनके हस्बैंड ने उनको प्रेरित किया, लेकिन सारी मेहनत किसने की? सारी मेहनत ज्योति जी ने की। तो ज्योति जी को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना। डेफिनेटली कभी कभी सूत्रधार लाइफ में आपके पिता बनते हैं, कभी पति बनते हैं, कभी दोस्त बनते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ज्योति जी को अगर हम लोग ऐसे दिखाएं कि भाई वो सेल्फिश बन गई या फिर अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दी, तो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक स्त्री के चरित्र पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। और जैसे कि लेट मी कंप्लीट, जैसे कि आपने कहा कि ज्योति जी 2 बच्चे की माँ है। हम लोग हमेशा जानता है माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो। तो एक माँ को आप कैसे चरित्र के ऊपर उनका दाग लगा सकते हो? दूसरी बात, चैट है कि क्या है कि नहीं है, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हो, क्या कहते हैं, ज्योति जी भी अपने मेहनत से आगे बढ़ी। डेफिनेटली उनके सूत्रधार उनके हस्बैंड बने और उनको लगा कि भाई मेरी पत्नी भी अगर अच्छे पोजीशन में जाएंगी तो बच्चों के साथ साथ हम सब एक अच्छी सुखी दाम्पत्य जीवन अपना पाएंगे। लेकिन जैसे कि कुछ ऑडियो क्या कहते हैं आपके हम सब ने सुना, जबकि हम सब जानते कि ऑडियो आजकल सब्सटैंशियल एविडेंस होता है, उसके आधार पर आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ये भी है कि भाई आप कोर्ट के नजर में या जनता के नजर में आप अगर पाक साफ नजर आ भी जाते हो, वो ज्योति जी और उनके हस्बैंड बहुत अच्छा से जानते हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है। आप आते हैं ज्योति जी के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो एक पत्नी सिर्फ होती, माँ नहीं होती, तो उनके ऊपर हम लोग कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन आप एक माँ के ऊपर लांछन लगा रहे, तो सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर उनका किसी के साथ जो भी चैट वायरल व्हाटएवर XYZ, देखिए हर वो औरत जो भी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ी है, उनको हर कदम पे, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमेशा इस टाइप के लोगों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे लड़के आगे आके लड़की को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं। अरे आप खूबसूरत है, आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा एक पढ़ी लिखी, एक ऐसे अच्छे ओहदे में जो एक फीमेल आगे बढ़ गई, ज्योति जी के साथ संपर्क बनाना। आप चाहे वो शादीशुदा संपर्क हो या चाहे कुछ। लेकिन अगेन मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई ये जांच की विषय, मैं ये जांच की विषय नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि महिला सशक्तिकरण के आरे डेफिनेटली मैं ज्योति जी का 100% सपोर्ट तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं संतोष जी का भी सपोर्ट नहीं करूंगी। भाई आपको बहुत अच्छा से पता था कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इनका दिमाग खुलेगा तो अपने से ये डिसीजन लेने का क्षमता रखेंगी। और अगर वो किसी भी वजह से आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो उनका वो नैतिक अधिकार है।
और आप किसी के नैतिक इस पे अधिकार पे आप बात नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर ज्योति जी ने ये डिसीजन ले लिया फॉर XYZ किसी और की वजह से, तो वो भी एक गलत ही स्टेप लेंगी, क्योंकि भाई बच्चे हैं और बच्चों की अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो उनको फिर बच्चों के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये है कि वो करियर के लिए, बच्चों के लिए अपनी सारी जो भी उनके ऊपर आरोप हैं उसको वो सैक्रिफाइस करती है, कि एक सेल्फिश महिला की तरह वो बच्चों को छोड़कर वो अपने सो कॉल्ड प्रेमी या व्हाटएवर XYZ के साथ वो अपना जॉब के साथ आगे बढ़ती है। दैट इज कंप्लीटली उनके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अपनी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज देवयानी जी, खबर में जैसे मैंने अच्छे से पड़ताल करके मैंने देखा, उस खबर में वो व्यक्ति आलोक मौर्य, वो सताया हुआ पति बार बार ये कह रहा है कि आप पिछले खबर में जाके देखिए, मीडिया पे है ये खबर, कि मेरी पत्नी कह रही है कि मेरे पति के बजाय, अगर उनका पति आलोक मौर्य जो कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होता, क्यों पत्नी को PCS का तैयारी करने की आजादी देता, क्यों बच्चों को वो संभालता, क्यों वो घर वालों से कह के बोलता कि नहीं मेरी पत्नी को पढ़ने दो, उसे तो ये सारी चीजें पता है। और आलोक मौर्य का बयान आप सुनेंगे, आलोक तो जाहिल जैसा बयान नहीं है। आलोक मौर्य फोन रिकॉर्डिंग भी आप सुने तो आलोक मौर्य बोल रहा है, ज्योति जी आपको मैंने पकड़ा उस व्यक्ति के साथ, आप कहां गई थी। तो बार बार ज्योति जी बोल रही हैं SDM साहिबा कि तुम्हारे पास उसका नंबर है, नंबर क्या कर रहा है। अगर किसी का नंबर है, अगर मान लीजिए कि मेरी वाइफ है, उसके किसी फ्रेंड का मेरे पास नंबर होना गुनाह होता है क्या? नहीं। तो खैर, लेकिन और एक चीज मैं बताऊंगी, एडल्ट्री क्राइम नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक माँ है और किसी की घर की इज्जत है, तो उनके चरित्र पे दाग उठाना हमारे जैसे सभ्य समाज के लोगों को शोभा नहीं देता। लेकिन उनकी पति को भी अचानक से मैंने अगर वो इतनी ही ब्रॉड माइंडेड हैं जैसे कि आप सब बोल रहे हैं, तो भैया अगर आप इतने ही ब्रॉड माइंडेड हो, आप अपने पत्नी को पढ़ाए क्यों? व्हाट वाज द मोटिव? पढ़ाने का मोटिव क्या था? पढ़ाने का मोटिव यही था ना कि भाई जो कमाई होगा वो घर पे आएगा। एक कमाऊ पत्नी आपको भी चाहिए थी, चाहे आप 4th ग्रेड की आप ये हो या आप 3rd ग्रेड की हो, लेकिन आपने अपनी पत्नी को, आपको पता है कि आपकी पत्नी शार्प है, वो अगर वो क्या कहते हैं एग्जाम देंगी तो वो क्वालिफाई करेंगी, दैट मीन्स उनकी कमाई भी आपको खाना था। ये भी तो हम लोग देखेंगे ना, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो गया कि शादी भी इसी शर्त पे आजकल होने लगी है कि अगर पत्नी कमाऊ है तो पति शादी करेगा, है कि नहीं? एंड दूसरी चीज उनको भी ये भी लगा होगा ना कि भाई मेरी पत्नी अगर कमाऊ है तो भाई वो घर पे आएगा, और अभी उनको लगा है झटका कि भाई इसका तो कहीं और जो भी हिसाब किताब है। आलोक मौर्य ये भी सोच सकते हैं कि अगर दोस्ती है उनकी पत्नी का तो इसमें कहीं से कोई गलत बात तो है नहीं। अब DM है तो उनका 10 फ्रेंड भी हो सकता है, और वो इस जगह पे ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है फ्रेंड है, वो डायरेक्ट से अपनी बीवी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा अवैध संबंध है। और एक जगह उन्होंने पॉइंट की बात बोली कि मैंने रंगे हाथों पकड़ा। जांच का विषय है, ये फैमिली मैटर है, लेकिन आप एक चीज बताइए, इन सारे चीजों में जो एग्जाम्पल सेट होता है हमारे समाज में, अब तो महिलाएं और इस तरह के मीम्स बनने लगे मैडम की नहीं अब पढ़ाओ मत बीवी को, नहीं तो ज्योति मौर्य वाला। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, अफवाहों पर ध्यान ना दे, एंड महिला पढ़ लिख के अगर अपने से डिसीजन लेती है तो इट्स अ गुड थिंग। भाई उनकी लाइफ है, उनको जैसे आगे निभाना है, वो एक माँ है, जिम्मेदार नागरिक है, और जिस वो पोजीशन पे हुआ है, मुझे लगता है उस पोजीशन की भी वो कदर करेंगे। अब भाई उनके किनके साथ क्या है नहीं है, लेट हर डिसाइड। और मैं तो बोलूंगी उनकी पति भी बहुत चालाकी से अचानक से उनकी पत्नी का कैरेक्टर असैसिनेशन इसलिए कर रही है क्योंकि अभी जो मोटा रकम जो उनकी पत्नी को मिलेगा या फिर जो एक ओहदा मिलेगा, उन सारे चीजों से वो वंचित हो गए। तो अगर आपको इतना ही अगर आप पत्नी प्रेम है, Why did you do this? वो तो नहीं मैडम, वो तो रो के बोल रहे हैं कि मेरा जॉब खाने की बात हो रही है, धमकी दिया जा रहा है, आप कॉल CDR निकाल सकते हैं। दूसरी बात, वो पेपर लेके बोल रहे हैं कि हमको बोला जा रहा है कि पूरे प्रकरण से हट जाओ, जांच की प्रक्रिया को रुकवा दो। कौन बोल पति आलोक मौर्य, हाँ एग्जैक्टली मारने की धमकी। नहीं देखिए मैं एक बात बताऊं, दिस इज अ टोटली अ पब्लिसिटी स्टंट बाय आलोक। मैं बिल्कुल एकदम मैं मतलब लोगों को ये लगेगा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। बट यहाँ पे उनकी पति की चालाकी सामने आ रही है कि भाई क्योंकि आप क्या कहते हैं ना कि अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब हम क्या करें, अब मेरी पत्नी मेरे हाथ से बाहर हो गई, बच्चों को लेके वो आगे अपना चली जाएंगी, तो अब इनको लगा भाई हम तो
फोर्थ श्रेणी में ही रह जाएंगे, अभी हम डीएम के पति नहीं कहलाएंगे। इसी डर से अभी उलझुल बयान दे रहे हैं। मैडम प्यार भी तो हो सकता है, एक पति देखिए जो नहीं प्यार में नहीं रहेगा मैडम। दो बच्चे हो गए, एक बात बताइए, 2 बच्चे हो गए, कल को मेरी बीवी बोलेगी कि एक बात बताओ कि बाबू अब तुम्हारे पास कम बैंक बैलेंस है, ठीक है, एक बात बताते हैं, इन जनरल बात बता रहे हैं, ठीक है, और हमको बीबी से लिटरली बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अब उसके पास कहीं से पैसा आ गया, मतलब 50 करोड़, अब वो बोल दे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि तुम थोड़ा डाउन सिटी हो बॉय, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आपको क्या कीजिएगा, आपको अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाना चाहिए। शी कैन डू इट, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलत नहीं है, अगर एक पति अगर ये काम कर सकती, सेम जस्ट ऑपोजिट के केस सोचिए, अगर एक आदमी के पास जब पैसा आता है, वो भी आपके 4 जगह बाहर में 100 अफेयर करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं एविडेंस, अलग अलग केसेस के, जहाँ पे पत्नी 100% सती सावित्री होने के बाद भी जस्ट बिकॉज ही इज पावरफुल या फिर वो है, फिर भी इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि भाई उनका शौक है। तो भाई औरतों के पास अगर पैसा आएगा तो अगर वो ये हिसाब करे कि नहीं भाई अभी मुझे नहीं रहना है, तो शक्ति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। शक्ति कंट्रोल से बाहर की भाई अपना इंडिविजुअल चॉइस है, आपकी पत्नी हो सकता है ये नहीं करे। तब तो भारतीय संस्कृति में ये जो कहा गया था कि महिलाओं के बारे में महिलाओं को बांध के रखना चाहिए, जड़ जोड़ी जड़ जोड़ू जमीन तीनों जोड़ के, नहीं तो किसी और के। सब देखिए सुनिए मेरी बात, एक समय था जब लक्ष्मण रेखा खींची जाती थी, अभी लक्ष्मण रेखा औरत खुद अपना खींचती है। तो कंजूस का ना सर है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जब औरतों के ऊपर जब लांछन लगाए जाते, जब बेइज्जती होती है, तब कोई कृष्ण की उसका इज्जत नहीं बचाता है, एक औरत खुद ही अपना इज्जत बचाती है। तो अभी तो मैं ये बोलूंगी कि एक औरत को पूरा अधिकार है अपना लक्ष्मण रेखा खुद खींचने का, लेकिन साथ साथ उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप एक माँ हो, किसी की पत्नी हो, और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक जिम्मेदारी के साथ एक पोस्ट आपको मिला है, उसका सम्मान के लिए आपको जो करना पड़े आप करें। आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें कि आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिले। अगर ज्योति जी को इसमें पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आई एम श्योर उनको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अगर उनको मिल रहा होता तो ये जांच की विषय, ये सारी बातें वो नहीं बोलती। नंबर 1, हाँ मैं हट रहा हूँ। दूसरी बात, उनकी पति जो ये चीज कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि वो प्यार कम और वो खोने का डर उनका ज्यादा है। आप खोने का डर ज्यादा इसलिए नहीं कि बहुत प्यार में पागल है, खोने का डर इसलिए है कि एंड ऑफ द डे लग्जरी उनके हाथ से जा रही है, और लग्जरी जाने का डर जितना एक पत्नी को चाहिए उतना पति को भी चाहिए। तो आलोक जी को डर है कि भाई उनकी लग्जरी उनके हाथ से चली जा रही है, इसीलिए वो इस टाइप के नाटक कर रहे हैं। आई विल टेल दिस इज अ ड्रामा, वो पूरा ड्रामा कर रहे हैं, पूरा ड्रामा है। देखिए इस पूरे जो सेशन था, पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने डिटेल चर्चा की, हमने उस पहलुओं को दर्शाया, अपने आपका जवान बन के मैं दर्शाया कि मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं कैसा विश्वास करता। लेकिन देवजानी जी का एक बहुत बढ़िया बात मुझे क्या लगा कि अगर वो वाकई प्यार करते तो उस प्यार को और पूरे नाटक को वो मीडिया पे और इस तरीके से ड्रामेबाजी की तरह से नहीं लाते। बहरहाल एक पति का दर्द पति समझता होगा, और जो ज्योति मौर्य का पूरा केस है उसमें ज्योति मौर्य का जो भी वीडियो वायरल हुआ है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, वो जांच का विषय है। और बहरहाल एक पति और पत्नी के बीच के संबंध, अंतरंग संबंध जो होते हैं, वो सिर्फ पति और पत्नी जान सकता है, बाहरी दुनिया सिर्फ मजे ले सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एसडीएम महिला जो ज्योति मौर्य है उनसे भी कहना चाहूंगा और आलोक जी से भी कहना चाहूंगा, इसको बैठ के और शांति से संभाल लें, बाद बाकी दुनिया तो आपके मजे लेगी ही। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा। आप देख रहे हैं पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्य।